हिंदुस्तान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राहुल आजाद। आज हम क्लास लेने जा रहे हैं साइंस का, और साइंस में क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में आप लोग जानते होंगे। पिछली कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज जो भी स्टेट चेंज, कलर चेंज, ये सब फिजिकल चेंज होता है। और जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, इसीलिए केमिकल रिएक्शन पढ़ना हम लोग के लिए जरूरी है। आसपास बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, कर्ड का बनना, दही का बनना, और रस्टिंग ऑफ आयरन, सो मेनी एग्जांपल इन आवर डेली लाइफ। इसीलिए हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो चलते हैं, पढ़ते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? द प्रोसेस इन व्हिच ए सब्सटेंस और सब्सटेंसेस अंडरगो चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर नोन एज केमिकल रिएक्शन। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंस और एक से अधिक सब्सटेंस रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट बनता है, और नया प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे कि A प्लस बी गोज टू C प्लस D प्लस एनर्जी। यहाँ देख रहेंगे दो सब्सटेंस एक तीसरा नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है। और जैसे एग्जांपल से देखते हैं, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म। जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करते हैं और ये दो सब्सटेंस में फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन स्टेट्स। केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन स्टेट्स। केमिकल रिएक्शन दो प्रोडक्ट्स अगर रिएक्शन करेगा और न्यू प्रोडक्ट्स बनाएगा तो उसका स्टेट भी चेंज हो सकता है। और चेंज इन कलर, अगर रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट का जो रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट बनेगा, न्यू प्रोडक्ट का कलर भी चेंज हो सकता है। और तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर। रिएक्शन जब होता है तो टेम्परेचर भी चेंज होता है, या तो एक्सोथर्मिक होगा या इंडोथर्मिक होगा। रिएक्शन से अगर टेम्परेचर निकलेगा तो एक्सोथर्मिक होगा, और आएगा तो इंडोथर्मिक होगा। और तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। रिएक्शन होने के बाद उसमें से गैस भी फॉर्म हो सकता है। जैसे बर्निंग ऑफ कोल बर्न होता है तो उसमें से CO2 निकलता है। और देखते हैं केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। हमारे जीवन में क्या क्या केमिकल रिएक्शन होता है प्रमुख, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला है डाइजेशन ऑफ फूड, खाना का पचना। जो हम जो भोजन खाते हैं वो खाना का पचना, वो एक केमिकल रिएक्शन ही है। वो चेंज ऑफ स्टेट होता है, और हम लोग खाना जो खाते हैं उसे ग्लूकोज फॉर्म होता है और एनर्जी मिलता है, और बाकी हम लोग वेस्ट होता है। और दूसरा है रेस्पिरेशन। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकलता है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन है। और तीसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन। आप लोग देखते होंगे कि लोहे पर जो भूरा कलर का एक परत हो जाता है जिसको बोलते हैं रस्टिंग, जो केमिकल रिएक्शन के कारण ही होता है। और चौथा है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। आप लोग सभी जब दही खाए होंगे, जो दूध से दही जो बनता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। और तो चलिए वो पढ़ते हैं रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन में दो होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो व्हाट इज रिएक्टेंट्स? किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होता है, एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। तो व्हाट इज रिएक्टेंट्स? द सब्सटेंस इन व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट्स टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्शन में भाग लेता है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको रिएक्टेंट बोलेंगे। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर H2O एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इसमें जो सोडियम है Na और H2O जो वाटर है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है और नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, NOH और H2O। तो देखते हैं सेकंड पार्ट, प्रोडक्ट क्या होता है। ये प्रोडक्ट इज न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन। दैट मींस केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जैसे
एग्जांपल में देखिए, यू हैव एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ व्हेन रिएक्शन, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो नया सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोडक्ट हुआ। और सेकेंड एग्जांपल में सोडियम और वाटर रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन जो फॉर्म हो रहा है, नया सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है NaOH और H2O, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट्स। ये हुआ प्रोडक्ट। और ये हुआ कैल्शियम कार्बोनेट हुआ रिएक्टेंट। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, जो तीर जो देख रहे हैं हम लोग, एरो का निशान देख रहे हैं, एरो निशान के जो लेफ्ट साइड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स, और एरो के निशान के जो राइट साइड है उसको बोलेंगे प्रोडक्ट्स। दैट मींस जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो पार्ट कर रहा है, उसमें भाग जो ले रहा है केमिकल रिएक्शन में, वो हमेशा लेफ्ट साइड रहता है और उसको बोलेंगे रिएक्टेंट्स, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसको बोलेंगे प्रोडक्ट्स। ये चीज जानना बहुत ही जरूरी है। और हम लोग जानते हैं व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का पढ़ लेते हैं, पहचान लेते हैं। टू डिफरेंट कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बट देयर प्रॉपर्टी इज क्वाइट डिफरेंट आर नोन एज आइसोमर्स। कोई भी दो सब्सटेंस है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जैसे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो इसको आइसोमर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से हम देखेंगे आगे। केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानते हैं, क्या क्या केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या क्या ये इसका प्रॉपर्टी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। और जैसे एग्जांपल से हम जानते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ एग्जांपल हम लिए हुए हैं, जिंक रिएक्ट विथ HCl, फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। इसमें जिंक जो है HCl से, एसिड है HCl से रिएक्ट करता है और जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, इसलिए हम लोग एक प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन का जो गैस इवॉल्व करता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट रिएक्ट करता है और लीड मोनोऑक्साइड और NO2 और O2 बनाता है। इसमें क्या होता है, इवोल्यूशन गैस में कोई भी रिएक्शन होगा उसमें एक या एक से अधिक गैस भी रिलीज हो सकता है, मिक्सचर ऑफ गैस भी रिलीज हो सकता है। जैसे इस एग्जांपल में देख रहे हैं, लीड नाइट्रेट रिएक्ट किया है और इसमें NO2 और O2 दो तरह का गैस इवॉल्व हो रहा है, मिक्सचर ऑफ गैसेस इवॉल्व हो रहा है इस रिएक्शन में। और दूसरा प्रॉपर्टी है कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एग्जांपल से देख लेते हैं, सोडियम सल्फेट aqueous solution of sodium sulfate react with barium chloride or to form barium sulfate and 2NaCl। सोडियम सल्फेट के aqueous solution में जब मिक्स करेंगे बेरियम क्लोराइड को तो बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। इसे बेरियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट की तरह रिएक्ट करेगा, ये नीचे प्रेसिपिटेट की तरह बच जाएगा। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट मिक्स विथ पोटेशियम आयोडाइड to form lead iodide and potassium acetate। इस रिएक्शन में लीड जो नाइट्रेट एक फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट है, इसे पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करेंगे तो लीड आयोडाइड प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म हो जाएगा। और पोटेशियम आयोडाइड, ये जो लीड आयोडाइड है ये प्रेसिपिटेट है। और तीसरा जो हम लोगों का है कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन का, वो चेंज इन कलर। कोई भी रिएक्शन का कलर चेंज हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग पढ़े हैं उसका थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है चेंज इन कलर। जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है, दोनों का कलर डिफरेंट हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे सम जो क्लोरीन वाटर जो है वो पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है और पोटेशियम आयोडाइड बनाता है। इन केमिकल रिएक्शन कलर इज ऑब्जर्व। कुछ केमिकल रिएक्शन में कलर ऑब्जर्व होता है। जैसे इस एग्जांपल हम लोग देखेंगे, व्हेन क्लोरीन वाटर येलोइश, जो क्लोरीन वाटर है जो येलोइश है, जो ऐड करेंगे ये पोटेशियम आयोडाइड से जो कलरलेस है, तो क्या बनाएंगे,
पोटेशियम क्लोराइड और आयोडाइड, जो प्रोडक्ट जो बनेगा हम लोग का, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसका कलर जो होगा वो हम लोग का ब्राउन होगा। और ये क्या था, येलोइश कलर था जो रिएक्टेंट में, और जो प्रोडक्ट जो बोला है वो ब्राउन बना है। तो इसमें हम लोग देख लिए कलर चेंज होता है। और दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो हम लोग पिछले रिएक्शन में लोग पढ़े थे, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो उसे हीट इवॉल्व होता है, हीट। और ये एक प्रोडक्ट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ट्रीटेड विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हीट। तो इसमें टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है रिएक्शन में, प्रोडक्ट में टेम्परेचर से, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा इस रिएक्टेंट का और इस प्रोडक्ट का, दोनों में डिफरेंट हो जाएगा, ये ज्यादा गर्म होगा। जैसे एक बीकर ले लेते हैं और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड रखते हैं और इसको ट्रीट करते हैं वाटर से, H2O से, तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो हम लोग ये फॉर्म होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ये हाई होगा, इसके टेम्परेचर के मुकाबले इसका टेम्परेचर हाई होगा। इसको हम अगर टच करके देखेंगे तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में टेम्परेचर इवॉल्व होता है, निकलता है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और दूसरा है फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट, कोई भी रिएक्शन का जो रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट्स होगा और प्रोडक्ट का जो फिजिकल स्टेट होगा वो चेंज हो सकता है। जैसे एग्जांपल में बर्निंग ऑफ कोल, इससे जो हम लोग जो भी कोल होता है उसको बर्न करेंगे तो उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड स्टेट में होगा और वो बर्न होके CO2 बनाएगा जो गैस स्टेट में होगा। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन का फिजिकल चेंज हो सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है, उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। और तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारा हिंदुस्तान क्लासेस।